वो स्लिप जो वो स्लिप जो था उन्होंने रिपेयर कर लिया था, मोटरें जा रही थी आ रही थी। तो सडनली जो है हेडक्वार्टर से फोन आया कि डॉक्टर यू कांट गो ऑन लीव बिकॉज कोर कमांडर इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन, और आपको तो रहना पड़ेगा यूनिट में। हम्म। तो तो हम जो है तैयारी, हमारा गाड़ी में सामान भी रखा हुआ था जाने के लिए। सामान उतार दिया, सामान उतार दिया, और वो गाड़ी चल दी। 2-3 घंटे के बाद खबर आई कि बेला कूची एक जगह थी जोशीमठ से थोड़ी दूर आगे, प्लेन्स की तरफ। वहां बेला कूची नाम का एक फ्लड आया। एक पहाड़ों में इस तरह होता, बड़ी नदी जो होती है, अगर पहाड़ कहीं हम्म। से गिर गए तो एक तरह से डैम बन जाता आर्टिफिशियल। और तब उसका कब वो टूटे कुछ पता नहीं लगता, बिकॉज इट इज नॉट मैन मेड, इज नॉट मैन कंट्रोल्ड, इज नेचुरल थिंग। कब कहाँ से टूटे कुछ पता। हम्म। तो वो वहाँ वो डैम है, वो आर्टिफिशियल डैम जो बना वो टूट गया और फ्लड आया। और वो जो हमारा ट्रक था प्लस 31 मोर व्हीकल्स, दे वर स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। वो ओ। गाड़ियां गायब। सबने कहा कि डॉक्टर यू आर लकी, नहीं तो यू वुड हैव आल्सो गॉन विद दैट फ्लड। गाड़ियां गायब हो जाती हैं। पहाड़ों में अजीब किस्म के हादसे होते हैं ऐसे। तो खैर आई थॉट दैट आई एम लकी आई वाज विद। हमारे घर में इंतजारी हो रही थी कि लड़का आ रहा है छुट्टी। हमारी कोई खबर नहीं वहाँ। खैर एनीवे, और कम्युनिकेशन भी बंद, क्यों तार वार सब टूट जाते, सब जब ऐसा हादसा होता तो। खैर एनीवे, हमारे घर में जो कोहराम मचा, हम्म। दैट वाज ए डिफरेंट इश्यू। हमारा इंस्पेक्शन वगैरह खत्म हुआ। उसके बाद देन आई आस्क हेड ऑफिस, भाई नाउ आई कैन आई गो ऑन लीव, बिकॉज मेरे घर में तो लफड़ा पड़ा हुआ वहाँ। तो उन्होंने ठीक जा सकते हो। देन अगेन आई मेड अप माई माइंड, मैं बद्रीनाथ चक्कर मार के आ ही जाता हूँ। दैट इज हम्म। इन द माइंड, जिसको कहते हैं एक कोने में। कि साहब फिर रास्ता टूट गया तो हमने कहा पैदल जाएंगे, जिसको कहते हैं जिद करना। जोशी मठ से विष्णु प्रयाग एक चक्कर हम पैदल चले नीचे। वहाँ एक गुरखा बटालियन का एक 1 टन खड़ा, 1 टन माने ट्रक से छोटी गाड़ी, वो खड़ा था। उससे लिफ्ट ली, आगे चले। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गढ़वाल मोटर यूनियन का एक बस आई। रोको 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 रोको, क्या हुआ? हनुमान चट्टी, ए प्लेस शॉर्ट ऑफ बद्रीनाथ, वो बह गई है। बारिश तो चली रही थी, सीजन था। बह गई है तो रोको, नहीं जा सकते आगे, बद्रीनाथ नहीं जा सकते। शाम का टाइम हो गया था, रुक गए वहां। अब यह पानी का जो होता लेवल बढ़ रहा था नदी का, गंगा नदी। गांव वाले अपना घर छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गए। वहां सिस्टम ऐसा हम्म। है कि नदी के किनारे के लोग, जो ऐसा बरसात का हादसा होने का खतरा होता है, तो वो अपना नीचे वाला वो मकान छोड़ के ऊपर वाले मकान में चले जाते हैं। हम्म। तो छोड़ के चले गए, हमको बोल गए कि अगर आपको रहना तो आप इस मकान में रह सकते हैं। यहाँ राशन रखा हुआ, आप निकालिए, खाइए, बनाइए, रोके। बट पानी नहीं भरा था वहां? पानी तो नहीं चाहिए ना, पर ऐसा कि पानी का स्तर जब बढ़ेगा लेवल, तो ओके गांव में ओके। आ सकता है, तो गांव भी बह सकता है। तो पहले ही लोग प्रिकॉशनरी ऊपर पहुंच जाते हैं, लेवल से काफी ऊपर पहुंच जाते हैं, सो दैट दे आर नॉट अफेक्टेड। अगर रहेगा मकान तो सुबह आ जाएंगे नीचे, नहीं रहेगा तो ऊपर ही रहेंगे। हम्म। रात को खाना वाना बनाया, उन्हीं का राशन लेके खाया पिया। और उसके बाद जवानों की ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम रात पर अपनी शिफ्ट करके अपना तुम चौकीदारी करते रहो। अगर पानी गांव के नजदीक आ जाएगा तो सबको बता देना। हम जितना सो सकते हैं उतना सो सकते हैं। अब किसको हम्म। नींद आनी थी, हालत ऐसी थी, जगह नदी जो है बगल से जो है
कभी पेड़ टूट रहा, तो कभी पहाड़ टूट रहा, ऐसी आवाजें आ रही है, क्या बताएं। खैर, रात तो वैसी भी भयानक डर लगती है। रात इज ऑलवेज डेंजरस, मतलब यू हम्म। इमेजिन थिंग्स मच मोर देन व्हाट दैट इज हैपनिंग अराउंड। करेक्ट। सुबह उठे तो खैर एवरीथिंग वाज फाइन, चलो सेफ। नदी नीचे थी, जैसे जब सुबह डर खत्म हो गया। हम्म। मेरे साथ एक एनिमल बटालियन थी, उसका एक यंग ऑफिसर था। हम्म। वो जवानों को पे देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना कैश लेके आया हुआ था। उसने कहा सर हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो भाई। वो साहब साथ में था। हमने सुबह हमने कहा जरा जाके देखते रैकी करते हैं कि हनुमान चट्टी की क्या हाल है। तो हम गए, दोनों को दोनों। तो हमने देखा पुल तो बह गया था, चट्टी नहीं गई थी। पुल में डीजी बार वालों ने रस्से लगाए हुए थे आर पार। हम्म। तो हमको ट्रेनिंग थोड़ा सा मिली हुई थी फौजियों की। हमने रस्सों के बल पे अपना नदी पार कर ली हनुमान चट्टी में। उधर पहुंचे, हम चल दिए दोनों के दोनों पैदल। जो उसी में हम पहुंच गए बद्रीनाथ। नहाए धोए, चलो दर्शन करने चलते हैं बद्रीनाथ के। पहुंच गए बद्रीनाथ में, दर्शन किए। मैंने जितने भी मंदिर विजिट करे होंगे, मुझे आज तक याद नहीं कि मंदिर के अंदर मैंने क्या देखा। मुझे मूर्ति क्यों किसी की याद नहीं है कि क्या होता, क्या बद्रीनाथ में, क्या केदारनाथ में, क्या कहीं आपके इवन ये द्वारिका गए, मुझे याद ही नहीं था कि मूर्ति देखी कैसे जाती है। मूर्ति दिमाग में भी नहीं आता है। खैर दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो दूसरा ही सब्जेक्ट है। पर मुझे मूर्ति नहीं दिखती है। बद्रीनाथ के दर्शन किए। जब दर्शन कर रहे थे तो वो पंडित जो है वहाँ बद्रीनाथ के, उन्होंने मुझे पहचान लिया। हालांकि मेरा पहला विजिट था वो, बट माय फादर वाज वेल नोन इन दैट एरिया। हम्म। उन्होंने कहा आप उनके लड़के हैं फतेहराम जोशी के? मैंने कहा जी हाँ। आइए अंदर। तो उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दी अंदर। और फिर एक स्पेशल प्रसाद होता वहाँ का, ये सैफरन नहीं होता, सैफरन हम्म। का चावल बने होते हैं। दैट इज हम्म। स्पेशल बद्रीनाथ का प्रसाद। उन्होंने हम्म। हमको दिया, मुझको भी, उस ऑफिसर को भी दिया, मेरा साथ में था। हम्म। अब आउट ऑफ जो कहते हैं ब्लू, उसने एक बोर्ड छोड़ दिया कि हम जरा रावल से मिलना है। अबे मैंने कहा तो ही वॉज अ मुस्लिम। हम्म। बद्रीनाथ के मंदिर में घुसा, गर्भगृह में घुसा, और उसने कहा राहुल को मिला। अरे मैंने कहा चक्कर में पड़े हो तुम? तो पंडित जी ने कहा ठीक है चलो, उसको नहीं बताया हमने कि ये मुस्लिम है। क्योंकि मैं साथ में था, उसने कहा जरूर जरूर मिला देते हैं। राहुल वॉज ए यंग मैन फ्रॉम केरला के होते हैं सब, साउथ के। गए उनसे मिले। अब उसने अपनी भाषा में बात करना था, ही वॉज फ्रॉम दैट साइड दिस बॉय। उन्होंने भाषा में बात करना शुरू किया। काफी कुछ पता लगा। ही वो राहुल साहब, उन्होंने एमए की परीक्षा की है, पीएचडी कर रहे हैं। और इसने भी अपना इलाका पूरा अपना बोला होगा, जो जो बोला होगा। ये बोला कि नहीं बोला कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ, कुछ नहीं पता। खैर, मैंने कहा इसने आज मेरी जरूर जो है फजीहत करानी है। क्या नहीं, बातचीत हुई, हम बाहर आ गए, लौट के आए, वापिस यूनिट में पहुंचे। हमने कहा चलो अब छुट्टी छुट्टी जाते हैं। रास्ते बंद थे, पैदल। इट वॉज करीब करीब समझिए आपके कि मेरे घर पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर चलना था, पर चलने का नहीं था। बीच में इसमें बसेस या कुछ ट्रांसपोर्ट मिल जा रहा था, पर पैदल चले आए। एनीवे आई वेंट एंड घर पहुंच गए, जो भी पहुंचे। पर मैं ये कह रहा था टेक्निकली कि भगवान बाढ़ लेके आए आपको बद्रीनाथ बुलाने के लिए। दैट्स व्हाट आई से कि कभी कभी आप सोचते हैं कितनी अड़चने पड़ती हैं, पर अगर आपने करना ही है तो शायद भगवान ऊपर से मदद करता है कि चलो भाई कर देते हैं। वो परीक्षा लेते 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 आपको पहुंचा ही देते हैं आपकी जगह पे। हम्म। तो दैट वाज वन, आई मीन, छोटा सा एपिसोड जिंदगी का, जब मैं सोचा कि अगर इफ यू आर डिटरमिन्ड टू डू ए थिंग, तो ईश्वर कुछ न कुछ तरीके से आपकी मदद कर ही देता है, इन एब्सोल्युटली। वन इन वन फॉर्म और अदर। तो एक किस्सा था, ये जिद का, जिसको जिद भी कहते हैं, बट इट वॉज फॉर गुड पर्पज।
ऐसा था। ये हादसा अभी अपने चाय पे चर्चा एपिसोड के लिए मेरे साथ भी हुआ था। हाँ मैं हाँ फ्लाई करने गई थी उस टाइम पर। तो मैंने कहा था कि टाइमिंग और फ्लाइंग का टाइम एग्जैक्टली आसपास में था। तो मेरी जो हाँ। फ्रेंड्स थी उनको मैंने बोला था कि देखना जो होगा ना, चाय पे चर्चा के बीच में ना फ्लाइंग टाइम नहीं आएगा। और एग्जैक्टली 1 घंटे के लिए सारी फ्लाइट्स रुक गई। पूरे का पूरा स्पॉट बैठा रहा। पूरी चाय पे चर्चा खत्म हुई और फिर लोग फ्लाई करना शुरू हुए। क्या बात है। होता है, होता है। हाँ। बढ़िया। सो द इसको हु इज गोइंग कोइंसिडेंस नेक्स्ट? भी बोलते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। बट देन इट इज ऑल स्कीम ऑफ द थिंग्स ऑफ द गॉड। राइट, In fact, what एब्सोल्युटली। is God? Nobody knows what is God. सृष्टि को तो हम देख सकते हैं, गॉड किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा उसने अपने कल्पना से देखा। कोई राम को देखता है, कोई कृष्ण को देखता है, कोई शिव को देखता है। भगवान तो अरूप है, निरूप जिसको बोलता है, निराकार। न ग्रेट। कुछ अभी करता है न गुजरता है, निराकार है। बट वी गिव द आकार टू इट। उसका आकार जो है वो इसकी अभिव्यक्ति है, सृष्टि। ये आकार रूप है उसका। तो दैट इज ए डिफरेंट टॉपिक। समटाइम्स विल टॉक ऑन इट। डेफिनेटली वी विल टेक इट अप सून। सो हु इज गोइंग हाँ। नेक्स्ट विद अ स्टोरी? धनेश जी, नीपा जी, मधुकर जी। आपके पास बहुत किस्से होंगे मधुकर जी सुनाने के लिए। इससे किस बारे में चल रहे हैं वो बताएं तो फिर मैं किस्सा सुनाता हूँ। तो आज स्टोरी टेलिंग है। जो ओके। स्टोरी आपके दिल से लगी है वो सारी स्टोरी, कोई भी स्टोरी सुना सकते हैं। अच्छा, अभी मतलब बाबा सुना ऐसा रहे कोई थे। जॉनर फाइनलाइज नहीं किया हुआ है कि हाँ, स्पिरिचुअल होना चाहिए कि एनी हॉरर होना चाहिए, कुछ एनी भी सुना। एनी स्टोरी व्हिच टच्ड योर हार्ट, so that can be coming over here. आई गेस योगेश जी वाज गोइंग टू से समथिंग एंड देन। योगेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 second, I think I'll ask him to start his video. But Madhukar ji, you can go next if you have a great story to start with. मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी स्टोरी सुनानी है। Sure, sure. लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, जो मैं रिसेंटली आईआईटी गया था और बच्चों को मैंने जो हम्म। धुरंधर दिखाई थी। जी। अभी ऑफ लेट देयर वाज वन रिसेंटली, मतलब लास्ट वीक आई वाज इनवाइटेड एट गोरखपुर। हम्म। So we were having a discussion कि गोरखपुर is not called a city of lakes. ओके। बट लैंड वर्सेस वाटर अगर हम रेशियो देखेंगे तो द अमाउंट ऑफ water bodies that the Gorakhpur city has compared to the overall area of the city, the amount of water will be higher than Bangalore or Bhopal, whereas they are called the city of lakes. So, and then all the water bodies are in pathetic condition. So we were just having a discussion के क्या किया जा सकता है. So I said, why don't you think about generating revenue out of it? हम्म। कहने लगे रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है वाटर बॉडी से, वो तो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह से ही हो सकता है. So I said कि अगर आप वाटर बॉडीज को हेल्दी कंडीशन में रखते हैं तो यू हम्म। कैन जनरेट 5 kinds of environmental credits. वाटर क्रेडिट, एमिशन, सैनिटेशन, कार्बन एंड बायोडाइवर्सिटी. बोले यार ये कहीं हुआ है? मैंने कहा हुआ तो नहीं है, लेकिन व्हाई कांट वी बी द फर्स्ट सिटी टू डू इट. हम्म। दे सेड अच्छा, व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड. आई सेड आपके यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो बता दीजिए, मैं उनको जाके समझा देता हूँ क्या करनी. सो वहाँ पे देयर वाज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. वहाँ पे जाके मीटिंग मीटिंग हुई तो मैंने उनको समझाया कि कोई भी वाटर बॉडी जो अनहेल्दी कंडीशन में होती है, सिक कंडीशन में होती है, दैट इज एन एमिटर. सो देर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच द वाटर बॉडी विल एमिट इन द एयर. आप जैसे ही वाटर बॉडी को हेल्दी करेंगे तो वो एमिशन रुक जाएगा और सीक्वेस्ट्रेशन चालू हो जाएगा. तो एमिशन अवॉइडेंस तो इजीएस्ट है क्योंकि एमिशन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है. यू कैन मेजर इट एंड यू कैन क्लेम द क्रेडिट. तो then they sat and calculated के कितना क्रेडिट जनरेट हो सकता है. तो everybody was astonished to see that
one single water body was emitting more than 600 kgs of carbon every year. So that means the amount 600 tons, not kgs. So the amount of revenue that could be generated only after the emission avoidance credit claiming uh, amounted to be almost upwards of 50-60 lakhs. So that was a revelation to the university as well as to the authorities. कि इतनी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन ऑलमोस्ट 1.5 दिन लगा उसमें बट लोगों को So ये समझ that में आ would गया generate revenue for the हाँ 50-60 lakhs इज द रेवेन्यू ओनली ना Acha, that was the value of the revenue that would या be. या Wow. या The carbon is in form of carbon dioxide or carbon as such. Sir, it was actually the emission was methane and carbon dioxide. So दोनों का जो कार्बन कंपोनेंट है उसको जब कैलकुलेशन किया so it went out to be almost about 600 tons of carbon emitted And on a how yearly is it, basis. for what purpose it is used? Carbon. It is not used for any purpose, sir. That is pollution. Oh, acha. You would like to make it clean environment. Yeah, the water Carbon body is credit. emitting carbon into the atmosphere. If the water body is Ah, but healthy, it will emit Hmm. only oxygen, not carbon. yeah, that is that way. Hmm. So overall, the city had a lot of problems, and they were just trying to find out कि solution क्या हो सकता है. अब जो local Hydropower heat हो है वो सकता बढ़ है. रहा है. Hydropower can be generated. No, but have you Sir, talked to you? hydropower from the lake. These are Hmm. the lakes. Lakes, It is not a okay. river. Yeah. Not river, okay. No, but have you talked to the chief man UVG on this subject because it is his area. Gorakhpur is Okay. his hometown, for Okay. that matter. You give a word to him, he will straight to work on it. Just a line. This is what you have suggested. Because when a noble thing is there, it's better to have a direct, this communication. And he is one man who receives the thing. He is from my place otherwise. Garhwal. Okay. You are from Garhwal? Yeah. Which part of Garhwal, sir? Pauri or Joshimath. Joshimath? Kamoli. Okay. So you are anyways en route to Badrinath. That's why I say I am from Joshimath. Joshi from Joshimath. It is Okay. near my place. Okay. Great, And great. you were in the army earlier, sir? I was there in army for some time. Okay. So Great. which corps you were into? I was in veterinary corps. I am a veterinarian, basically. Okay. So let's move further. अभी सबको कहानियां सुनाने की इच्छा हो रही होगी. So who's coming up next कहानी के लिए? नरेश जी, धनेश जी, नीपा जी, मीना जी, वलना जी. Who's going next for a story? Neepa ji, any story coming up? Yagnesh ji, story coming up? Dhanesh ji, story coming up? सब लोग की स्टोरीज खत्म हो चुकी है हाँ, आज बच्चों कैसे स्टोरी खत्म हो गई? कहानियां बहुत जल्दी खत्म हो गई आज. ना असल में स्टोर में है पर आप बाहर निकालना मुश्किल हो रहा. स्टोर को स्टोरीज को बाहर निकालना. स्टोर की स्टोरीज. अच्छा, स्टोर में है. गायल सब अपनी अपना स्टोरी सुनाते हैं. मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक मजेदार किस्सा है बेसिकली. ये मैं सिटी बैंक में थी अराउंड दिस इज 15-16 years बैक एंड 2006-2007 वहां पर हम लोग ने लाइक आई एम अ सीए, तो सीए ज्वाइन करके तुरंत ज्वाइन किया था. तो एक गारंटी करके होता है, बैंक गारंटी करके होता है.
तो आई यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द बैंक गारंटी डेस्क ऑफ मुंबई ब्रांच फॉर सिटी बैंक उस टाइम पर। तो देर आर लॉट ऑफ गारंटीज दैट आर इन द मार्केट। तो एक टिपिकल काइंड ऑफ गारंटी होती है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और बिकॉज हम लोग सिटी बैंक के बॉम्बे के ब्रांच में थे तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा बॉम्बे में होता था। तो दैट्स वेयर इट वाज लाइक पूरे इंडिया में जितना भी वॉल्यूम होता है उसका मैनेजमेंट हम लोग बॉम्बे से करते थे। सो हमारे यहाँ जो ऑडिट्स होते थे ना, ऑडिट्स में कैसा होता था कि सिटी बैंक में ऑडिट चल रहा है, और ऑडिट चलते टाइम पे ना एवरी वन बिकम वेरी केयरफुल। तो सारी कुरापाती हरकतें आपने जो लास्ट 15-20 साल में करी होगी ना ऑडिटर से छुपाने वाली, वो सारा एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाता है। एक साथ पूरी की पूरी बैंक मिलके सारी हरकतें शुरू कर देती थी कैसे आपको बचना है। तो आप लोग रात को 2 बजे तक सब हरकतें करते, तब तो मोबाइल फोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो वो छोटे छोटे फोन मिलते थे, और वो रिपेयर करने की जगह भी नहीं होती थी, ऐसे टाइम थे उस टाइम पर। सो आफ्टर वर्किंग एवरी डे टिल 2 at night एंड कमिंग बैक टू ऑफिस एट 8 in the morning, मैंने एक दिन छुट्टी ली थी। एक दिन छुट्टी, ओके, दैट वाज वन हॉलीडे आफ्टर 3 months ऑफ कंटिन्यूस डेली वर्क, एंड दैट टू ऑन अ सैटरडे। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, बहुत टाइम हो गया, सोई नहीं, तो आई वाज स्लीपिंग आराम से ऑन सैटरडे, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे थे। तो सिंस आई वाज हैंडलिंग द गारंटी डेस्क, तो एक ना इम्पोर्टेंट गारंटी इशुएंस के लिए आ गई वहां पर। तो अब सैटरडे था, तो सैटरडे ऑलमोस्ट सब लोग छुट्टी पे रहते हैं ब्रांच में, तो जो सारा जूनियर स्टाफ था सब छुट्टी पे थे, और मैंने छुट्टी अपेरेंटली ली हुई थी। तो हुआ एकदम, उसका मजेदार बात क्या थी, मैं सो रही हूँ और मेरे पास वो 2100 फोन था जो कॉन्क ऑफ हो गया था। मतलब उस टाइम 15 साल पहले अगर फोन खराब होता है तो आपका रिपेयर ना ही बराबर होता है, तो कॉन्क ऑफ हो गया था फोन। तो फोन बज रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है, दरवाजा ना बेल बजी मेरे घर पर। तो मैंने उससे देखा, वो छोटे छोटे राउंड्स आते हैं कि कौन आया है। तो मेरे ऑफिस के 2 कलीग्स बाहर खड़े थे। बोला यार ऐसे भी दिन भर इन लोग के साथ काम करती हूँ, तो शायद सपने में आ रहे होंगे। तो मैं अपना फिर से सो गई दिन भर तो इन्हीं के साथ रहती हूँ, तो यार सपने में आए होंगे, क्या ही कर रही होंगी। फिर सो गई। फिर 5 मिनट तक लगातार बेल बजे जा रही है, बजा जा रही है। तो फाइनली मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा कि ओ गॉड, ये क्या हो गया, तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो सुबह सुबह। तो बोले यार ब्रांच में ना बहुत बड़ा पंगा हो गया, तू चल। सो आइडिया वाज कि वो लोग मुझे घर से उठा के लेके गए कि भाई काम है ऑफिस में, यू नीड टू गेट बैक टू वर्क टुडे। सो जब मैंने सिटी बैंक छोड़ा 13 में, दिस वाज लाइक अ स्टोरी कि लिटरली बैंक वाले, सिटी नेवर स्लीप्स करके एक स्लोगन होता था, लिटरली घर आए, तुमको तुम्हारा टीम उठा के लेके जाता है और काम पे बिठा देता है कि आप आओ ऑफिस, नहीं तो आपको उठा के लेके जाएंगे। बट नहीं वन, तो सैटरडे हाफ डे था ना, हाफ डे भी नहीं था तभी, क्या, सैटरडे हाफ डे भी नहीं रहता था तभी, नहीं तो सैटरडे कैसा था कि ओनली 2 days वर्किंग, बट 2 days वर्क। 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रांच यूज्ड टू वर्क। हम्म। So so that was one event when I left, it was a story कि ये हुआ था मेरे को छोड़ने का टाइम, बैंक वाले घर से उठा के काम करने के लिए लेकर गए थे। It was not that city never sleeps. City never lets you sleep. करेक्ट हम लोग सिटी बैंक बुलाते थे उस टाइम पर, सिटी बैंक को। गुड। सो नरेश जी, एनी स्टोरी कमिंग अप? No, not so much, एनी एनी not in mind now. कोई किस्सा? मीना जी, नरेश जी, धनेश जी? अच्छा, यू आर ऑन म्यूट टुडे, हाँ यू आर ऑन म्यूट। वन्ना जी, एनी स्टोरी कमिंग अप? Hi, Mansi. हाय वन्ना जी। I don't remember a story at the moment, but I'm enjoying listening to the story. So maybe if it comes up, I'll share. डेफिनेटली, At the moment. ग्रेट ग्रेट। Yeah. नीता जी, नीता जी, एनी स्टोरी कमिंग अप? अच्छा, सो बाबा और कोई किस्सा सुनाइए आप। अब ऐसा जब सब चुप है ना बोल देते हैं, इसमें कोई है?
मैंने बताया नहीं कि छोटे छोटे किस्से तो बहुत हैं। जी। स्टोर हाउस में है, वहां से बाहर निकालने पड़ते हैं। हम्म। वो सबको बोल दो वो अपना अपना स्टोर खटखटाए। मैं नागालैंड में था। इट वॉज 1965 66। तो वहाँ हमारे इनफैक्ट द लोकल पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। थोड़ा वो था जिसको कहते हैं ना कि पीपुल वेयर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट इन इंसर्जेंसी जिसको बोलते हैं हमारे फौजी लैंग्वेज में। तो वी हैड सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स कि आप पब्लिक प्लेसेस में अकेले नहीं जाएंगे, गार्ड्स के साथ जाएंगे, बिना किसी पर्पज के आप कहीं अगर नहीं घूमेंगे। एंड लॉट मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। अपने काम से काम रखेंगे, those things. अभी my unit was just near the airport और वहाँ पे जो है नागा की खास बात यह है कि दे आर वेरी वेरी सिंपल पीपल। लेकिन यह है कि अगर उनको कोई छेड़े तो वो जल्दी आपको छोड़ेंगे नहीं। दैट्स हाउ इट इज। मैं पहाड़ी था, ये उनको पता लग गया। पहाड़ियों से उनका कुछ विशेष लगाव है, इसलिए नेपालीज एंड गढ़वालीज कुमानीज वगैरह वगैरह से उनका एक तरह से कुछ नजदीकी रिश्ता समझते हैं अपना, थोड़ा सा ऐसा। मेरा जो ड्राइवर था जीप का वो एक गुरखा था, नेपाली। नेपाली की ब्यूटी ये है कि ये जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी बीवी को वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ नई बीवी बना देते हैं। तो दिस इज सिस्टम उनका, कस्टम मेड सिस्टम में है। ये वहां जाके इसने अपनी दूसरी शादी कर ली एक नागा से। अब नागा इसके ससुराली हो गए वहां। ये बीच बीच में जाता रहता था परमिशन लेके। एक दिन सडनली मेरे पास आया कि साहब मेरे ससुराल में एक शादी है, आपको चलना पड़ेगा वहां। फिर मेरा दिमाग खराब है, मुझे तो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं जाएंगे बाहर। कि नहीं साहब मैंने बोल दिया आएंगे, हमारे साथ जरूर आएंगे। तो हमारे एक कलीग थे, तो मैंने उनको कन्फाइड किया। मैंने कहा भाई ये मेरा ड्राइवर और जिद कर रहा है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। कहना कि आपका दिमाग खराब है, कोर कमांडर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई ना, मैं तो जाना चाहूंगा क्योंकि देयर इज ए स्मॉल क्लॉज। वो ये है कि ये भी कहा गया है कि लोकल पॉपुलेशन से थोड़ा मेल मुलाकात रखना चाहिए, क्या पता काम आ जाए। तो पर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, अगर मैं इतने टाइम तक नहीं आया तो यू सेंड रैकी टीम। अब शाम को हम चल दिए, मेरा ड्राइवर ड्राइव करते हुए पहुंचे। पर मैंने कहा मेरी एक शर्त है, या तो तुम पियोगे या मैं पीऊंगा, बोलो। क्योंकि एक को तो ड्राइव करना ही पड़ेगा वापसी के लिए, और नागालैंड में तो बिना शराब पिए नहीं रहा जाता। उसने कहा साहब मैं नहीं पीऊंगा, आपको तो पीना पड़ेगा वहां, क्यों आप तो गेस्ट हैं। अब ले गया मुझे जंगल में कहीं अंदर अंदर अंदर। मैं अंदर से थोड़ा डर भी रहा, पर थोड़ा मुझे भी ऐसा था कि यार क्या कर लेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। कुछ एक ऐसा विश्वास था, आत्मविश्वास लेगा कहीं से। तो जैसे हम पहुंचे तो हमारी जीप जैसे न, वो गांव के लोग एकदम सतर्क हो, क्योंकि वहाँ आते रहते थे बीच बीच में। एकदम जिसको अंग्रेजी फौजी भाषा में स्टैंड टू बोलते हैं, वो खड़े हो एकदम चौकस कि अगर कोई होगा तो मारेंगे। खैर ड्राइवर ने कुछ इशारा किया अपना, तो पता लग गया है कि उन्होंने अपने सब हथियार डाउन कर दिया। हम पहुंच गए, बैठे वहां तो उन्होंने बड़ी आवभगत करी। उसके बाद अब टेबल बिछाया गया, अब शराब और स्नैक्स रखे गए। और स्नैक्स जैसे रखे उन्होंने, तो ये समझिए कि सर चकरा गया, इतने गंध उसमें से। क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक अपने म्यूल को खड्डे में डाला था कहीं खेत के अंदर, वो मर गया था और सब बीमारी। वो रात को उठा के ले गया उसको।
उठा के ले गए तो वो इसके कार बनती है, उनकी तो बनता सब बासी सब सब का, उसी का बना हुआ शराब। ई, लोकल ब्रू माने अपने यहाँ घर में बनाई हुई। एक घूंट पे हो तुमको पता लगा वो तो पूरे पैक के बराबर हो गया। खैर एनीवे, तो मैंने कहा मैं मीट नहीं खाता, मैं तो एकदम पहाड़ी ब्राह्मण हूँ, तो मैंने मीट से छुटकारा पा लिया और शराब मैंने एक्सेप्ट करी। पर एक घूंट जैसे हमने पिया तो मेरी तो खोपड़ी चकरा गई। उधर ये ड्राइवर मेरा अपना दाएं दाएं पैक पे पैक पिए जा रहा। और जब मैं आया चलने के लिए, मैंने कहा भाई नाउ टाइम फॉर मी टू मेक अ मूव बैक टू द यूनिट। हम चलने लगे तो ड्राइवर तो अपना, मैंने कहा भाई तुमको बोला था तुम नहीं पियोगे, तुमको हम यूनिट में जाके बॉटल दे देंगे पूरी। साहब वो अपना वो बोल पाना मुश्किल उसका। खैर एनीवे आई आस्क्ड हिम टू जस्ट सिट एट द पैसेंजर सीट। हमने गाड़ी ड्राइव करके वापस यूनिट की तरफ पहुंचे। जैसे आधे रास्ते पहुंचे, हमारे को ऑफिसर ने वहां से जो है रेकी टीम भेज दी क्यों देर हो गई थी। हम पहुंचे यूनिट में, पता लग गया दूसरे दिन कोर कमांडर का समन, आइए और एक्सप्लेन कीजिए व्हाई डिड यू गो टू सिविलियन पुलिस विदाउट प्रायर परमिशन। खैर गए, हमने उनको जो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने मुझे एक बार के लिए माफ किया कि इस बार यू हैव बीन एक्सक्यूज बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल बी टेकन टू द टास्क। तो ये भी कभी बीच बीच में कभी कभी ऐसे पंगे ले जाते थे। ये भी किस्सा है जो व्हिच आई शुड हैव नॉट डन। ऐसा होता है, चलता है। तो गुड। Who's going next? नरेश जी, धनेश जी? एक किस्सा सुना रहा हूँ, स्टोरी तो नहीं है। हाँ हाँ तो हेलो। हाँ हाँ हाँ, हाँ we can hear you, we can hear you. हाँ, एक किस्सा सुना रहा हूँ। कई साल, अब अराउंड 4-5 years बैक हम लोग फ्रेंड्स कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि इतनी बारिश गिरी कि नैनीताल के पूरे तालाब ओवरफ्लो हो गए। देयर वाज वाटर 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 एवरीवेयर। नाउ वी वर स्टक अप इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। वी वर नाइदर, आई मीन, हम वहां से कोई आ भी नहीं सकता था, वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो बस हम बैठे रहे थे, तो वी वर जस्ट मूविंग अराउंड। और ये पूरा, बिकॉज इट वाज ए कर्मा, ब्यूटीफुल रिसोर्ट, तो उन्होंने बोल दिया कि साहब आप जब तक कुछ रास्ता नहीं क्लियर होता, आप यू आर आवर गेस्ट। तो हमें तो बहुत मजा आ गया, बिकॉज एवरीवेयर वी वेर ओनली 8 people in the resort and the entire staff was at our service. अच्छा, इतने में एक दिन सुबह सुबह ये जोशी साहब जो है, जो हमारे संबंध भी है, समझी भी है, तो उन्होंने फोन किया कि माधवी बहन को बोलो कि, बिकॉज माई वाइफ इज लिटिल एडवेंचरस, तो उन्होंने ही नोज इट, तो उन्होंने बोला कि माधवी बहन को बोलो कि जो जो रिवर जा रही है तो रिवर के पॉइंट पे मत जाना। यू सी, यू गेट माई पॉइंट। जो पूरा रिसोर्ट था, वहां से एक रिवर जाती है, तो वहां बोले, उन्होंने बताया कि माधवी बहन को बोलो कि रिवर के जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, वहां माधवी बहन को बोलो कि मत जाना। मुझे बताया कि धनेश भाई तो नहीं जाएगी, लेकिन माधवी बहन तो जरूर पानी देखने जाएगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, उन्होंने बताया, हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यू नो व्हाट द रीजन, व्हाट वाज द रीजन? हमारे रिसोर्ट में ही एक देवर अदर कपल, उनमें से एक लेडी ने, शी टुक अ रिस्क, और वहां जाके जो जो नदी, आई मीन सॉर्ट ऑफ अपर पोर्शन वाज देयर, वहां जाके खड़ी रही। एंड वुड यू बिलीव इट दैट विद इन नो टाइम जो पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड जो हो गया, तो पूरा का पूरा जो अपर पोर्शन, जो गुजराती में આપણે ટેકરો કહીએ, એ આખો ને આખો પાણીમાં ધોવાઈ ગયો. You never know કે क्या, અને હજુ સુધી even at this stage that ladies whereabouts are not known.
So the thing was that the Joshi ji told us that way कि जब माउंटेन्स में क्या होता है कि लैंडस्लाइड होता है, कुछ भी होता है कि पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो जब नदी में बाढ़ आती है आपको लगे कि आप पहाड़ पे खड़े हो, लेकिन जब पानी नीचे से जाके नदी को मिलता है ना, तो डैम पूरा का पूरा जमीन जो होती है ना स्लाइड हो जाती है। So that was the case. I mean, I was just going to narrate that way. अब जोशी जी ने इतने सारे किस्से बताए तो उनका ये भी किस्सा बता दिया मैंने। सही बात है ना बाबा? बिल्कुल सडन 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 पानी आता, आपको पता ही नहीं लगता कहाँ से आ गया। उसको आपको पता ही नहीं चलता पानी कहाँ से आता है। उसको छुइया फूटना बोलते हैं पहाड़ों में। सडनली बिग वाटर बॉडी कम्स एंड sweeps away everything. Yeah, it strips away. That takes you out. Yeah, very dangerous. Yeah. मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। ये मैं केन्या में काम कर रही थी, तब मेरी ऑफिस में काफी ब्लैक पीपल काम करते हैं। और ब्लैक पीपल का क्या होता है ना कि वो लोग ना झूठ बहुत बोलते हैं, मतलब उनके पास पीएचडी है झूठ बोलने की, और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं वो लोग कि आप ना मतलब गेस भी नहीं कर पाओगे, इतना प्यारा झूठ बोलते। और दिखते सारे सेम हमको, मतलब एक तो अलग अलग विग पहन के आते हैं कभी भी, तो आपको सेम ही लगते, तो समझ ही नहीं आता कौन कब है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल। तो हमारे यहाँ ना 2-3 वी यूज्ड टू मैनेज इंडस्ट्रियल पार्क, तो वहां पर ना वॉचमैन होते थे। तो एक वॉचमैन छोटा सा था, वो लोग ज्यादा यंग दिखते, दे डोंट लुक वेरी ओल्ड। वो आया मेरे से छुट्टी मांगने आया, तो मैंने बोला ठीक है, क्यों छुट्टी मांग रहा है? बोले मामा, दे यूज्ड टू कॉल मी मामा ईरा, मेरी डॉटर का नाम ईरा है। तो वहां पर ट्रेंड है कि हुएवर इज लेडी दे कॉल यू बाय द चाइल्ड्स नेम। तो दे यूज्ड टू कॉल मी मामा ईरा, कि मामा ईरा आई वांट लीव, आई हैव मैरिज। मैं बोला ओके ठीक है, हाउ मेनी डेज? तो बोले 20 डेज लीव। मैंने बोला उनकी लीव खत्म ही नहीं होती थी, ऐसे भी काम करने में 10 दिन में से 12 दिन छुट्टी मारते थे और ऊपर से लीव लेते थे वो अलग। तो मैंने बोला ठीक है, अब शादी के लिए लीव ले रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है चलो। मैंने लीव दी, सैंक्शन की, 1-1.5 महीना गया नहीं कि मान 15 दिन वो काम पे आया होगा। आया, फिर से आया, मामा ईरा आई वांट टू लीव। मैंने बोला अब क्या हो गया? बोले आई वांट टू पुट माय चाइल्ड इन स्कूल। मैंने बोला अब भी तो तेरी शादी हुई है, मतलब 15 दिन पहले तो तेरी शादी कराई है और अभी चाइल्ड तेरा स्कूल में भी जाने वाला है। नहीं भाई, लॉजिकली ऐसा हो सकता, शादी से पहले शायद बच्चा हो गया हो। अरे नहीं बाबा, वहां के लोग इतना झूठ बोलते थे ना, उनकी दादियां तो बाप रे बेचारी ऊपर ही कितनी बार मर गई होगी सबकी। सो दैट वाज वन फन पार्ट ऑफ केन्या। आपको ना बेस्ट झूठ क्या है ना, वो पकड़ के इन लोगों के साथ काम करना रहता है। चलो चलता है। नहीं, लाइफ एज इन दैट वाज लाइक गुड 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 टू हियर। तो सुनील जी, वंदना जी, कोई स्टोरी याद आ रही है, कोई किस्सा याद आ रहा है? यज्ञेश जी कोई किस्सा याद आ रहा है? नरेश जी कोई किस्सा याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है वैसे तो। एनी स्कूल टाइम स्टोरीज? स्कूल टाइम तो नहीं, लेकिन मैं हॉस्टल का एक किस्सा सुनाता हूँ सबको। I was staying here only in Matunga, one of the hostel, very nearby now where I am today. So one day what happened here, in the times of Ganpati festival, इधर का बहुत बड़ा गुंडा था वर्धा, सब लोग सुना होगा बॉम्बे का, उसके ऊपर से पिक्चर भी आ गया है दयावान करके। ओके ओके, हाँ हाँ। या तो वर्धा का इधर पूरा माटुंगा में डेकोरेशन होता था, उसका गणपति आता था। तो मेरी हॉस्टल में क्या था कि हमको तो 9 बजे हॉस्टल का डोर्स बंद हो जाता था, लेकिन 8:30 बजे छुट्टी मिलती थी, आपको जाने का है चाय पीने के लिए वगैरह, तो जाके आओ। 8 o'clock prayer and 8 afterwards allowed to go out to have a cup of tea, then thereafter you can read in your room, that's why it was given. तो हम तो बाहर गया चाय पीने के लिए, पता चला कि गणेश फेस्टिवल है और उधर रात को पिक्चर दिखाते थे रोड पे। तो उधर आई रिमेम्बर 3री मंजिल पिक्चर बताने वाला था, 15 मिनट में शुरू होने वाला था, तो मैं उधर ही रुक गया। मैं बोला मैं नहीं जाता हूँ, एक को
साथ में रोक के रखा कि भाई तुम भी बैठ मेरे साथ। मैं बोला मेरे को वापस देखने का। बोलते देखा है तो क्यों देखने का? मैं बोला मेरे को बहुत पसंद था, तो अगेन आई विल बी सीइंग करके, तो बैठा उधर। बाद में क्या हुआ कि रिटर्न हुआ घर अराउंड 12:30। हमने वॉचमैन को पटा के रखा था कि ही विल ओपन। तो उस दिन उसने बोला कि आज तो खोल नहीं सकता है, सुपरिटेंडेंट चेकिंग के लिए आया था, सब कुछ पता चल गया है कि तुम नहीं है करके, और ये भी नहीं है। फिर हम दोनों, मेरा भाई भी इधर दूसरा हॉस्टल में रहता था तभी, तो वी वेंट टू एन अनदर हॉस्टल एंड स्टेड देयर। तो एक दिन वापस उधर ही रुका, नेक्स्ट डे भी। फिर मैं वापस आया तो सुपरिटेंडेंट ने बोला क्या हो गया था, तुम भाग गया था, तुम था नहीं, रात को किधर था 1-2 दिन? तो मैंने उसको झूठ बोला कि मेरा अंकल बहुत बीमार था, इसके लिए मैं गांव चला गया। तो बोलते तुम गांव कैसे गए, हमको प्रूफ चाहिए। तो चिंचन से है ना, उस जमाने में बहुत लोग अप डाउन करते थे, इफ यू नो। तो हमने खुद ने पोस्ट कार्ड लिखा और एक को दे दिया कि ये जाके चिंचन से पोस्ट करना। उसमें लिखा हुआ था कि अंकल बीमार था, तो वो इधर आया था करके। फिर 3-4 दिन 5 दिन के बाद पोस्ट कार्ड आया, तो वो हमारा सुपरिटेंडेंट ने सामने से बुलाया और हमको बोला कि तुम्हारा घर से लेटर आ गया है कि तुम्हारा अंकल बीमार था, तुम सच बोल रहा था, सॉरी तुमको तकलीफ पड़ा। मैं बोला ठीक है चलो। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ मूवी आई हैड टू आई वाज टू बी रेस्ट्रिकेटेड। ही सेड आई विल रेस्ट्रिकेट यू करके। तो ऐसा 2 दिन गुजारना पड़ा था मेरे को। हॉस्टल से ना मुझे मेरे टाइम पे और एक चीज याद आ गई। हमारी ना वार्डन होती थी। आई यूज्ड टू आल्सो स्टडी ना हॉस्टल। तो मेरी जो वार्डन थी ना, उसके पूरे बाल वाइट थे, पूरे बफ कट वाइट बोलते थे, और पूरे वाइट, मतलब फुल वाइट थे वार्डन के वाइट बाल। तो अब सीए के टाइम पे क्या है कि रात को बैठ के पढ़ाई करते हो आप। तो अब उस टाइम पे क्या, इतने लाइट्स या अपने पास फोन तो थे ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे फोन थे ही नहीं, तो वो फ्लैश लाइट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था उस टाइम पर। तो रात के अराउंड 1-1:30 बजे होंगे, और मैंने क्या किया कि लाइट बंद करी, लाइब्रेरी की, हॉस्टल की लाइब्रेरी की लाइट बंद करी, और बुक्स वुक्स हाथ में ली, और बस मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी। और मेरी जो वार्डन थी एकदम गोरी थी, एकदम गोरी और सफेद बाल। तो उस टाइम पे ना एक मूवी आया था और वो आई और उसने ना दरवाजे से झांका और मैं यहाँ पर बुक्स लेके खड़ी थी। मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, पूरी हॉस्टल की लड़कियां खड़ी होके आ गई कि क्या हो गया। अरे आंटी आ गई सामने। वो बेचारी इतनी एम्बारस हुई, इतना मुझे थप्पड़ मारी, चल झूठी कहीं के, नोबडी कुड बिलीव। और सब बोलते आंटी आप घूमो मत ऐसे रात को, बच्चे डर जाते। So that was one story long time back. Anybody else coming up with a new story? तो ओके, वन गुड थिंग इज वी हैव वन्ना जी हियर। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम लोग स्लीप मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन करेंगे इवेंचुअली, और मे बी अ फ्यू सेशंस ऑन स्लीप मैनेजमेंट। तो वन्ना जी, सिंस यू आर हियर, if you could just give us a brief, a little bit about Sanj and how it can help all of us together. So yeah, so impromptu brief it would be. Pranam everyone, good to be here. तो मानसी, जैसे मैंने आपसे बात किया, so let it be in a story form since today's session is a story form. Would love to hear that. Yeah, so मैं एडवोकेट हूँ, बट एडवोकेट कैसे बनी इन द सेंस कि बिल्कुल मन नहीं था, बहुत बार छोड़ने की कोशिश की कि मेरे फादर साहब जज थे, तो ही वांटेड वन ऑफ हिज चिल्ड्रन टू फॉलो हिम, and I became the one who decided, okay, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। तो I joined advocacy and law, और लॉ के फर्स्ट ईयर में ही छोड़ने की कोशिश की, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 2-3 बार ऐसा हुआ कि अच्छा स्विच कर जाती हूँ, इकोनॉमिक्स ले लेती हूँ, बट देन कर लिया। और करने के बाद भी 1 साल कंप्यूटर कोर्स किया कि नहीं, एडवोकेसी नहीं करनी, प्रैक्टिस नहीं करनी, बट अल्टीमेटली
I came into practice, and when I came, काफी अच्छे से किया, और अब 32 साल हो गए, 33 साल प्रैक्टिस करते हुए। तो लेकिन अबाउट 7 8 बैक ऐसा लगा कि बहुत कर लिया, और किया भी बहुत, सुबह से रात तक मन लगा के किया। तो उस मोमेंट में मेरे पास एक किताब आई, एक मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को कैंसर था, एंड शी टोल्ड मी टू बाय अ बुक कॉल्ड मेडिटेशन द क्योर। कहते हैं कि आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं तो जरूर मिलता है। The whole universe conspires to give it to you. तो मैंने किसी से मेडिटेशन बेसिक सीखा था, पर पता नहीं, अपने आप से ही सीख ली। तो मन में ये जरूर था कि कोई ऐसा गुरु मिले जो सिखा दे। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि ये किताब खरीद। तो थोड़ी हेजिटेशन थी, क्या करनी है, किताबों में तो वैसे ही घिरे रहते हैं वकील, आपको पता है। तो किताब पढ़ने का शौक था, लेकिन कम हो गया है। तो शी सेड कि नहीं, एक मेरे कहने से किताब नहीं तुम खरीद सकती हो। ऐसे ऐसे तो डांटना नहीं चाहिए। तो मैंने वो किताब खरीदी अमेज़न से, एंड उसके आने के बाद अगर मैं आपको वो किताब दिखाऊं, इट इज लाइक यू 1.5 kg की वो किताब है, हार्ड बाउंड, फर्स्ट एडिशन। तो आई कुडंट पुट इट डाउन। तो मैं जहाँ जाती थी उसको उठा के साथ में लेके जाती थी, और मेरी वो जो पहली एडिशन है किताब की, वो मेरी अंडरलाइंड है सारी, या हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ। तो so that book taught me how to meditate. I started learning meditation, everything was there. And then उस टाइम पे एनवी लाइफ, Mr. Naveen Vashne is the author of the book. So he declared first certification course. तो उन्होंने उस सर्टिफिकेशन कोर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजे। तो हम एडवोकेट ठहरे, तो हमने उनको लिख दिया कि ये आपके रूल्स नहीं हम फॉलो करेंगे, दीज आर नॉट मेंट टू बी, आई एम कमिंग टू लर्न समथिंग, तो इसके लिए रूल्स क्या करने हैं, हम अपने आप से करेंगे जो करना है। तो फोन पे भी बात हुई, तो ही सेड कि रूल्स को चेंज करना चाहती है तो ज्वाइन करके बी रूल मेकर हेयर, यहाँ आके अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो, और उसके बाद आप रूल्स को चेंज करो। ऐसे मैं सबके लिए रूल्स नहीं चेंज करूँ। अब लगा ये गाड़ी छूट जाएगी, बहुत इच्छा थी कि कोई सिखा दे मेडिटेशन। तो अब सीखने के लिए एक प्रोग्राम आया है, तो अगर मैं स्टिकलर रहूंगी तो गाड़ी छूट जाएगी। तो इसलिए अग्री कर लिया कि चलो ठीक है, हम साइन कर देते हैं। बट आई एम नॉट अग्रीएबल टू इट, बट साइन कर दिए और सीखना शुरू किया। देन ही सेड कि कोच बन जाना, टीचर बन जाना ये कोर्स करने को। ऐसे नहीं, मैं अब और काम नहीं ले सकती, पहले ही बहुत काम है, इतना काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ सीखने आ रही हूँ, मुझे कोच नहीं बनना। अब इस बात को 8 साल हो गए, और मैं जब से पहला कोचिंग शुरू हुआ था तब से लेके अब तक मैं कोचिंग में हूँ। कई बार जो वह चीज आप नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा में भी आपकी तमन्ना होती है कि आपको वो मिले, क्योंकि जब आप सीखना चाहते हैं तो बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच समवन, राइट। बहुत बढ़िया। जस्ट so that is how I came to NV Life, and I stayed here. And मानसी, I'll take one moment, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। हाँ। Just give me one. मानसी जी, आई हैव टू लॉग आउट, 6 बजे से मेरी एक दूसरी कॉल स्टार्ट होने वाली है। श्योर श्योर, It will थैंक be यू 1 मधुकर minute जी, late. आपके अमेजिंग किस्से के लिए। Thank you. We look forward next time.
Yeah, sure. Okay. Yeah. Avansi, just give me 1 minute. I'm Yeah, just getting my chai. yeah. हम्म, So maybe Vanna ji ke through we'll be doing a couple of episodes on sleep management properly. कि अगर sleep में problem आ रही है तो how sleep can help you sleep better in future. And this is through the process of meditation. She'll explain you right now just a brief, and then obviously we'll have proper sessions. हाँ जी वन्ना जी. तो एनवी लाइफ के बारे में बताऊं तो इट्स हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑर्गेनाइजेशन. हम्म तो the basic thing is that everything in your life is an event. Every moment in your life is an event. तो अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं ये एक इवेंट है. एंड एवरी इवेंट जनरेट्स इमोशंस इन यू. पॉजिटिव नेगेटिव इट इज नॉट, इट डज नॉट मैटर. तो जो भी इमोशन आपके जनरेट होता है वो आपको इम्पैक्ट करता है. तो अगर आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो इट लीव्स यू. जैसे कि अगर एक बच्चा गिर जाता है तो वो रोता है और थोड़ी देर में अगर आप उसको ना डिस्टर्ब करें तो वो उठ के खेलने लगता है. तो ही डज नॉट फॉर्म ए बिलीफ देयर. लेकिन हमारे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप देखेंगे कि आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आप उसको मैनेज करते हैं. किसी काम में लग गए, कुछ पढ़ने लग गए, कहीं घूमने चले गए, म्यूजिक देख लिया, सुन लिया, कोई मूवी देख ली. तो किसी ना किसी तरह से आप इमोशन को दबा देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं. अब मैं पूछना चाहूंगी अगर आपने इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो कहाँ जाएगी? It It'll is go in. stays with you. It doesn't go away. It doesn't get grounded. तो अगर आपको कोई पुराना किस्सा याद आता है तो उसके साथ जुड़ी इमोशंस भी आपके उभर के आते हैं, गुड बैड अगली. तो जैसे जैसे वो एक्यूमुलेशन ऑफ अनलिव्ड इमोशंस होता है धीरे धीरे वो आपके इमोशंस और माइंड को इम्पैक्ट करने लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचर ने आपको तरीका नहीं दिया टू ग्राउंड दोज इमोशंस. Okay. वो तरीका आपकी नींद है. तो नींद में आपकी इमोशन, आपका जितना भी दिन का कचरा होता है वो ग्राउंड हो जाता है. Okay. आप देखेंगे बचपन में जब बच्चा है वो बड़े अच्छे से उठता है, मतलब ही इज फुल ऑफ एनर्जी व्हेन ही गेट्स अप. लेकिन हमारी नींद वो नींद नहीं रहती है जो बचपन की नींद होती है. तो हम उस तरह से नहीं उठ पाते, हमारी ग्राउंडिंग नहीं होती. Right. तो जब जैसे जैसे हमारे इश्यूज आते हैं सबसे पहले हमारी नींद डिस्टर्ब होती है. और जब हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी ब्रेथ भी डिस्टर्ब होने लगती है. हमारी ब्रेथ का रेट है तो हम कहते हैं कि 15 ब्रेथ पर मिनट पे आपका ऑप्टिमल ब्रेथ रेट होता है, आपकी हेल्थ एंड वेलबीइंग ठीक रहती है. लेकिन जब आप गुस्से में हैं, जब आपको किसी चीज से डर लगा तो आपकी सांस को क्या होता है? आपकी सांस कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, ठीक है, जर्की भी हो जाती है. तो दैट मीन्स कि आपकी सांस पे भी इम्पैक्ट आता है इमोशंस का. तो ये आपके पिलर्स हैं या पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है. तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपकी सांस डिस्टर्ब होगी. और जब आपकी नींद और सांस डिस्टर्ब होने लगती है तो आपकी डिजायर, आपका मन इफेक्ट होने लगता है. तो अगर आपकी नींद नहीं ठीक है या आपके साथ कुछ घटना हुई है तो आपसे कोई कहे कि आप खाना खा लो, आप घूमने चलो, तो आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं है, आज मन उदास है, आज नहीं करना चाहती. जी. तो जैसे जैसे ये तीनों चीजें इम्पैक्ट होती हैं आपका हेल्थ एंड वेलबीइंग इम्पैक्ट होता है. Correct.
तो जो नींद का प्रोसेस है वो हम नींद का प्रोसेस सिखाते हैं कि आप अपनी सांस के साथ कैसे रह सकते हैं कि आपकी नींद रिकवर हो जाए। करेक्ट। जैसे जैसे आपकी नींद रिकवर होती है आपकी सांस वापस आने लगती है, और जब आपकी सांस स्टेबल होनी शुरू होती है तो आपकी हेल्थ एंड वेलबींग अपने आप से रिकवर होने लगती है। Right. No, it's a very great initiative, Vanna ji. And as जैसे हम लोग let's interact more during this week to figure Yes. out an episode for all of us on the same topics, because this is a very genuine issue that everyone faces, that is sleep management. And अभी हमारा टाइम भी अप हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो let's catch up again next week and with a new topic coming up. And I will poll down for more suggestion. But Vanna ji, मैं और आप connect करते हैं to start something in the upcoming weeks, so we can plan. जी. Sure, Thank sure, you so much. sure, Mansi. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Pranam. Thank you. Bye. हरि ओम हरि ओम हरि ओम। Bye.